दोस्तों हम ना इंदौर में फंस चुके थे हमारे पंचर के कारण, तो इन सब लोगों ने हमारी हेल्प करी है। ये भैया, इनके बच्ची ने इनको इतनी बार कॉल किया, लेकिन वो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 12 बज गए ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। और ये तब से हमारा जब से पंचर हुआ, हम 8 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। एक दादा भी थे, वो बड़े थे तो उनको थोड़ा नींद आ रही थी इसलिए वो चले गए। और भैया इस शॉप के भी खड़े थे। और ये भैया सबसे पहले हमारे पास आ गए थे देखने के लिए कि पंचर हो गया था, तो हम परेशान हो रहे थे। ये एंड तक हमारे साथ खड़े रहे अंकल और भैया। ये मैकेनिक भैया सिर्फ एक यही मिले हमें जो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे, और जिन्होंने हिमालयन को खोलने को, क्योंकि कई मैकेनिक्स हिमालयन को खोलने को मना ही कर देते हैं, तो इन सब लोगों ने हमारी हेल्प करी, अभी तक हमारे साथ हैं। तो मैं ये आप ऑडियंस सबको बताना चाहती हूँ कि वो ये लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी। भैया मैं सच में ना झूठ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को सच में भैया दिल से थैंक यू करूँगा। भैया ठीक, कोई दिक्कत अगर नहीं आप भैया। लोग नहीं होते ना आज बहुत लंबा पंगा पड़ जाता। भाई आप ना आते ना मेरे पास, ये भैया आए इन्होंने करके, फिर बड़े वाले भैया आए, देखो तो मैं रुका भैया। ये मैकेनिक भैया नहीं होते तो फिर मतलब आज तो बहुत लंबा आज। अरे भैया आपके नसीब अच्छे थे और हम अच्छे थे। थैंक यू सो मच। अरे कोई दिक्कत नहीं। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer, As a stray, we travel. and as an artist we live. We are the stray artists. Hello guys, welcome to Stray Artists. दिस इज रणधीर प्रताप सिंह। And this is Komal Singh Sira. और आपने जो अभी वीडियो देखी उससे आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि कल हमारे साथ क्या हुआ। और हमारा जो फर्स्ट वाला व्लॉग था वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन रोड पर ही क्यों एंड हो गया था। हमने उसको प्रॉपरली कंप्लीट क्यों नहीं किया था, वो आपको इससे पिछली वीडियो देखकर आइडिया लग गया होगा। जो वीडियो आपने इससे पहले देखी वो 17 तारीख की रात की थी और आज 18 तारीख है और हम रोड पर नहीं है। वी आर स्टिल इन इंदौर। तो हुआ ये कि जब हमने सुबह पंचर लगवाया था वो एक पंचर था हमारा, ठीक है। और जब हम शाम को इंदौर बाईपास पे थे, हम इंदौर एंटर कर चुके थे और उसके बाद हमारा फिर से एक बार और पंचर हो गया। और उस टाइम पे टाइम था 9:30 बज रहे, नहीं 7 साढ़े 7 हो रहे थे। हाँ 7 साढ़े 7 तब हो रहे थे, ठीक है। और उस टाइम हमारे वापस फ्लैट टायर हो गया और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि यार आज सेकंड पंचर, मतलब ये क्या एक हो ही रहा है। दिन में, मतलब हमारे को लद्दाख स्पीति करा हमने, जैसलमेर करा, इतने सच पास करा, आज तक कभी टायर पंचर ही नहीं हुआ और आज फर्स्ट टाइम हुआ और एक दिन में सीधा 2 बार हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनलकी डे था। तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे रात को, क्योंकि वो हाईवे था और हम सिर्फ 20 मिनट अपनी डेस्टिनेशन से दूर थे। जो हमारा होटल था वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे था। हम अपने मन में बना के बैठे थे कि यार हम तो ना पहुंचे पड़े हैं, बस जाएंगे और अब नहा धो के फ्रेश होंगे और सच में सो जाएंगे, क्योंकि हम मेंटली और फिजिकली थक चुके थे, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ राइड था और वो इतने सालों बाद था। तो हम अपने मन में ये बना के बैठे थे। तो एक छोटे से स्पीड ब्रेकर पे हमने बाइक चढ़ाई और चढ़ाते हुए ऐसे फिर वो अबल कर गई। बाय गॉड मैं दोस्तों आपको बता नहीं सकता कि वो इतनी ज़्यादा डिसहार्टनिंग फीलिंग थी और इतनी ज़्यादा मतलब जैसे ना स्पिरिट ब्रेक करने वाली फीलिंग थी। क्योंकि उसके बाद ना दोस्तों डाउन हिल जाता गया हमारा डे। वहाँ पर उसी चौक पर, गांव का नाम मैंने लोकल से पूछा तो मुझे पता लगा उस गांव का नाम था राला मंडल, जैसे कि आपको हमने दिखाया वो लोग उसी गांव के थे। तो वहाँ पर 2 पंचर वाली शॉप्स एकदम कॉर्नर में थी और वो दोनों सबसे बेकार आदमी थे इस दुनिया के, क्योंकि उन्होंने मजबूरी देखकर भी हेल्प करने से पूरा मना कर दिया। तो उसके बाद वहाँ पर एक वो पनवाड़ी की शॉप थी जहाँ पर हम बैठे थे। उससे पहले जब वो पनवाड़ी की शॉप हमने देखी तो हमने साइड में गाड़ी उतार के लगाई, ठीक है। और हमने जब वो लगाई हम बात कर ही रहे थे और थोड़ी देर बाद, क्योंकि बारिश हो रखी थी तो वो जो मिट्टी थी वो गीली हो गई थी और वो कीचड़ बन चुका था। तो जैसे ही करा हम उधर हुए और बाइक ऐसे करके गिर गई और हमारी क्लच जो लेवर होता है, जो क्लच का लेवर होता है वो भी टूट गया था। मतलब ऐसे पूरा मुड़ गया, पूरा कम्प्लीटली नहीं टूटा। तो अब वो भी हमारे को रिप्लेस करवाना है। और तो फिर उसके बाद वो गिरा, फिर उसके बाद हमारा नकल गार्ड भी टूट गया। तो धीरे धीरे चीज़ें ना मतलब बहुत ख़राब होती जा रही थी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि अब और कितना नीचे जाना है हमें। और उसके बाद एक और चीज़ रहती थी जो ऐसा लगता था यार ये क्या बात हुई, अब फिर और हो गया। क्योंकि हमने सुबह न्यू टायर और न्यू ट्यूब लगाई थी, उसमें पंचर जनरली नहीं होता। बट यहाँ पर क्या था कि आप लोगों को जो सबको पता है कि इंडिया में क्या करते हैं कि पंचर वाले लोग रोड्स पे कीले भी फेंक देते हैं। तो फिर वहाँ पर इतनी बड़ी एक वाइट कलर की एक कील थी, जो सिल्वर कलर की कील थी जो टायर में घुसी पड़ी थी। तो फिर वहाँ के लोकल्स ने हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करी, बताया कि यहाँ पर ये पंचर वाला है, वो पंचर वाला है। तो आसपास तो नहीं था कोई। पहले हम दोनों बात कर रहे थे वहाँ पर किसी से पंचर वालों से, तो सबने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा दूर थोड़े और पंचर वाले, वो आपकी हेल्प कर देंगे, आप जाके ले आओ। तो वो लोगों के पास मेरे को जाना नहीं था, क्योंकि मैं कुकू को छोड़ के जाना नहीं चाहता था वहाँ पर, क्योंकि एक अनजान जगह है, एक तो अंधेरा वहाँ पर और हाईवे पे, मतलब वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा
मतलब वो जगह मुझे सेफ़ नहीं लग रही थी उस वक्त ना, उस वक्त में सेफ़ नहीं लग रही थी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो जगह सेफ़ नहीं थी, बट उस वक्त में क्योंकि वो सिचुएशन कैसी थी तो वो मुझे उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैं बहुत गुस्सा आ गया था मेरे को, और मैं घबरा भी रहा था क्योंकि मेरे को था कि रात होती जाएगी, धीरे धीरे दुकानें भी बंद हो जाएंगी जो 1-2 खुली हैं, और लोग अपने घरों में जाके सोना शुरू कर देंगे, तब क्या करेंगे हम। तब फिर मेरे को फिर कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने क्या करा, अपने जैसे मेरे पास सारे टूल्स वगैरह होते हैं मैंने वो निकाले और बाइक को खोलना शुरू कर दिया। हमने कहा हम खुद ही करते हैं, जैसे होएगा देखी जाएगी। रणधीर को आता है पंचर लगाना, लेकिन हमने फिजिकली कभी लगाया नहीं, 100 बार देखा होगा, लेकिन हमें आता है, ठीक है। तो रणधीर ने बाइक खोलनी स्टार्ट करी और मैंने टायर निकाला। हाँ, टायर निकालने और बाकी सारी चीज़ों का मेरे पास गियर है, बट जब टायर को रिम से अलग करना होता है ना दोस्तों, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ पूरे कट गए हैं। मैंने 3-4 चाबियाँ, अपने स्क्रू ड्राइवर्स, उनको यूज़ कर करके मैंने वो टायर जिस तरीके से खोला है वो हमें पता है। वहाँ पर उन लोगों ने 3 लोग लग गए थे उसमें हेल्प करने के लिए। जैसे जैसे हम टायर खोल के लगाए, जैसे हम अपनी गाड़ी को खोल रहे थे ना, जब हमने टायर उतारा तो सारों को ऐसे हो गया अच्छा, फिर सारे ना आ गए, ठीक है। धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, जैसे जैसे हम काम करना स्टार्ट किया ना, धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते रहे। हालांकि उससे पहले वो थोड़े दूर से होके देख रहे थे, कह रहे थे भैया क्या हुआ, सही थी। जब बाइक गिरी थी ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद लोग आ गए थे कि ये मुश्किल में फंस गया। और जब कोमल अपना गिरी नहीं थी बाइक कहाँ गिरी? अच्छा वहाँ पे गिरी। हाँ, जब कोमल ने फिर हेलमेट भी उतारा तो उन्होंने देखा कि लेडीज भी है साथ में, तो फिर उन लोगों को भी थोड़ी सी हमारे लिए सहानुभूति हो रही थी। वो कहते हैं आप घबराओ मत, कुछ ना कुछ करते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं। तो फिर हमने टायर खोला, फिर रिम उतारा, और फिर रिम उतारने में 203 लोगों की हेल्प लगी हमारे को। एक दादा भी हमारी हेल्प करा रहे थे, बुजुर्ग से थे वो, बट उन्होंने बहुत हेल्प करी, पूरी उन्होंने जान लगा दी थी बहुत। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत मतलब वो थे खड़े वहाँ पर, तो मुझे उससे बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे फिर मैंने टायर खोला, ट्यूब खोला। उसके बाद एक भैया आए, वो वहाँ पर पूरे उस इलाके में मिल्क का काम करते हैं, वो सारा उनका मिल्क चलता है वहाँ पे। तो वो जब आए ना दोस्तों, उसके बाद से हमारी प्रॉब्लम्स एक तो बढ़ी भी, और बट सिर्फ वही बंदा था जिसने हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करी। उनको ना अपनी बेटी का फोन आया था, उनकी बेटी उनसे बहुत अटैच थी, तो जब भी वो मतलब उनको घर पे रहना होता था तो वो बार बार उनको फ़ोन कर रही थी कब आओगे। फिर भी मैं आपको यही बताऊंगी अभी कि रात को हमें 12 बज गए थे, हम वो 7:30 वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे साथ खड़े थे। 1 सेकंड के लिए भी हमें छोड़कर नहीं गए थे वो। जब हमारा पूरा काम हुआ वो तब भी गए। जैसे तैसे फिर हम सब ने मिलकर हमने अपनी बाइक की ट्यूब बदली। और जब ट्यूब बदली तो दोस्तों, क्योंकि न्यू वाली ट्यूब मैं लगा चुका था, और उससे पहले जो मेरी बाइक में ट्यूब लगी थी वो भी न्यू थी। तो जो न्यू ट्यूब फर्स्ट टाइम पंचर हुई उसको मैंने कटवा के उसकी लंगोट बनवा दी थी टायर में, और सेकंड टाइम मैंने न्यू ट्यूब लगाई थी। तो रात को जब पंचर हुआ तो मेरी न्यू ट्यूब में पंचर हुआ था, और मेरे पास एक पुरानी स्पेयर ट्यूब पड़ी थी। जब मैंने वो न्यू टायर में डाली तो बाद में हम जब हवा भर रहे थे तो वो हवा वेस्ट हो रही थी, क्योंकि वो टायर भर ही नहीं रहा था हवा। रणधीर ने पूरा काम कर लिया था, रणधीर ने ट्यूब अंदर डाल के उसको वापस से टायर को रेडी कर दिया था, और सिर्फ हवा भरनी थी। हवा के लिए भी हमें एक भैया वहाँ पे और थे जिन्होंने हमें पंप ला के दिया था, वो पंप भी हो गया था, वो पंप से हवा भर भी रही थी, लेकिन एंड में जाते जाते हमें ये पता लगा कि ये ट्यूब ही खराब है। और दोस्तों मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारा काम मैंने किया, अगर वो लोग नहीं होते तो मेरे को काम करने में और ज़्यादा टाइम लगता। वो काम हमारा आधे घंटे में हो गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि लोग मेरी वहाँ पे हेल्प कर रहे थे। तो दोस्तों छोटी छोटी पंगे होते हैं, जैसे पहले 3-4 लोग आए, उन्होंने कहा तू इधर से बाइक ले आ, तो कई बाइक नहीं ला पाए। किसने बोला तेरे घर में पंप है, वो पंप लेने गया, क्या था मेरा पंप टूटा। मतलब 3-4 बार चीज़ें जो करने भेजा वो हुई नहीं। तो एंड में आते आते वो एक पनवाड़ी की शॉप थी वहाँ पर, तो वो भी बंदे ने काफ़ी देर तक अपनी एक्स्ट्रा दुकान खोल रखी। उन्होंने लाइट लगा के रखी क्योंकि वहाँ पे पूरा अंधेरा था, सिर्फ उनकी लाइट की वजह से हम अपना काम कर पा रहे थे। फिर वो बाद में ना मतलब हमारे को डायरेक्टली आके पूछ भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने दूसरे एक अंकल को आए करके पूछा कि भैया मैं दुकान बंद कर जाऊँ, मैं बल्ब बाहर कर देता हूँ, बट मेरे को क्योंकि वो न्यूली मैरिड थे तो उनको भी घर जाना था, उनकी वाइफ उनको बुला रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को घर जाना है, मुझे जाने दो, ये इनके लिए मैं दुबई पंप बल्ब बाहर जला देता हूँ। क्योंकि हमने तो उनको कुछ भी नहीं कहा था, ना हमारी उनसे बात हुई थी, बट वो थे वहाँ पर बिना बोले भी, हमारे लिए दूर दूर भी लोग खड़े थे, लोग बिना खाए भी हमारे साथ खड़े थे। तो फिर वहाँ पर एक मेन अंकल जो बहुत देर तक हमारे साथ खड़े रहे, वो नर्सरी में काम करते, जो वो स्टार्टिंग से वहीं थे। उन्होंने स्टार्टिंग में हमें एक ऑप्शन दे दिया था कि आप ऐसा करो, गाड़ी बुला लो, और उसके गाड़ी बुला लो, वो बोल रहे थे गाड़ी बुला लो, ठीक है। तो हमें लगा कि लोग बोल रहे हैं कि चल तू अपनी गाड़ी ले आ, तो हम अपना टायर जाके वहाँ पे सही करवा लेंगे, है ना। जब रात को हम अकेले थे ना, तब उन्होंने मुझे बताया स्पेसिफिकली कि मैं बाइक लाने को नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा तुम्हारी गाड़ी ही लोड करा के ले जाते, कहता 400-500 रुपए लेता तो तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाती। वो अंकल सब कुछ
छोड़ छाड़ कर हमारे साथ ही खड़े रहे जब तक कि पूरा काम नहीं हुआ। और एक और लड़का था वहाँ पर हमारी एज का, वो भी शुरू से हमारे साथ खड़ा था। वो सबसे पहले आके उसी ने हमारे से बात करनी स्टार्ट करी थी और उसने पूरे टाइम, वो भी 3 लोग थे जिनका मैं मतलब बहुत मेजर थैंक यू बोलूँगा। आपको पीछे भी बोल रहा हूँ मैं वीडियो में, आप लोग नहीं होते तो बहुत पंगा हो जाता। तो फिर वो जब दूध वाले भैया मेरे को अपनी बाइक पर बिठा के, हमने क्योंकि जब ट्यूब हमारे को पता लग गया कि डेड है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बाइक पे बैठो, हम इसको लेके चलते हैं। फिर हम पेट्रोल पंप पे गए और मतलब वो लोग थे जो मजबूरी में भी हेल्प करने से मना करते। पेट्रोल पंप वाले ने कहा हम पंप ही नहीं चला रहे, अब नहीं चलाएंगे, 9 के बाद नहीं चलाते। फिर वो एक अंकल के पास लेकर गए। मैं ये धर्म वरम नहीं करता, बट मेरे को सच में एक मोमडन अंकल थे, एजेड थे वो। उन्होंने हमारी बाइक को पंप में प्रेशर में लगा के बताया कि बेटा आपका पंप, आपकी ये ट्यूब गई हुई है, मेरे पास लेबर नहीं है, वरना ये काम मेरे को आता नहीं है करना। आगे 2 बंदे थे, वो खाना खा रहे थे रात को, तो उन्होंने कहा भैया मैं करता हूँ, आपका आप टेंशन मत लो। उन्होंने ट्यूब खोली, उन्होंने कहा भैया ट्यूब डेड है, ये रिपेयर भी मत कराओ, खत्म है ये ट्यूब। तो वहीं एंट्री हुई हमारे उन मैकेनिक की जिन्होंने हमें हेल्प करी। जो हमारी बाइक, जो हमारी वीडियो में फर्स्ट वाली में सबसे साइड में खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भैया बाइक का आप टायर लगा लोगे। मन में तो मेरे को था कि मैं लगा लूँगा। कहते भैया इसमें बहुत दिक्कत आती है तो मैं चलूँगा आपके साथ। उन्होंने कहा पर आप एक काम करो, दूसरी ट्यूब ले आओ। तो अपनी जो पुरानी, जो हमारी फर्स्ट जो पंचर हुई थी, जो न्यू वाली थी, क्योंकि वो रिपेयरेबल थी, क्योंकि उसमें सिंगल ही पंचर हुआ था अभी। तो फिर मैं दूध वाले भैया के साथ वापस गया, ट्यूब रखी, और आप मानोगे कौन बंदा ऐसा करता है यार, कि वो दूध वाले भैया मेरे बिना, वो जो लड़का फर्स्ट आया था उसको बिठा कर लेकर गए और दोनों काम खुद करवा के लाए। टायर भी खुद लगवा कर रिपेयर करवा के लाए और बाइक पे पंचर वाले भैया को बिठा के भी खुद लाए। मतलब मैं सीरियसली जितना भी ग्रेटफुल होऊंगा ना, मतलब हम उनको किसी तरीके से थैंक यू नहीं कर सकते। इसलिए हमने उनको वीडियो पे लाके, मैंने कहा हम आपको ऐसे तो थैंक यू नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि उन तक ये बात पहुँचे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अपना आउट ऑफ प्लेस जाके हमारी हेल्प करी। मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा, मतलब वी आर ग्रेटफुल। अभी हम पीसफुली इंदौर में बैठे हैं बिकॉज ऑफ देम, वरना हमारी रात बहुत काली हो जाती। जब हमारी बाइक चली तो वो बहुत खुश हुए, सबने अपने अपने नंबर दिए, और जब हम अपने होटल पे भी पहुंच गए तो वो भैया ने मेरे को कॉल करके पूछा कि आप पहुंच गए हो। तो फिर वो जब बाइक स्टार्ट हुई, फिर हम वहाँ से निकले और फिर हम कैसे तैसे करके, तब हम थोड़े डरे हुए थे। तो हमारे को ना बाइक, वो इंदौर की बाईपास वाली रोड ना थोड़ी अनइवन है, तो वो नॉर्मल अनइवन में नॉर्मली बाइक चल रही थी, बट हमारे मन में वहम था कि बाइक फिर वॉबल कर रही है। मेरे को तो पीछे बैठी को बहुत लग रहा था। मैंने कहा बाइक ऐसे ऐसे जा रही है, जैसे तैसे पहुंचो। ऐसा हो नहीं रहा था, बट वही है ना, दिमाग में घबराहट हो जाती है, तो एक वही हो रहा था। उसके बाद हम अपने होटल पहुंचे, 12 साढ़े 12 का टाइम था जब हम अपने होटल पहुंचे। हमने अपना रूम बुक किया और फिर हम उसी वाले होटल में जिसमें हम पहले जब इंदौर आए थे तब रुके थे। हमने दोस्तों वैसे ओयो यूज़ करना बंद कर दिया था, बट हमारे को अभी रात को कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था और मुझे पता था कि ओयो में जैसे तैसे एंट्री हो जाती है। तो हम आए, हमने उस नेक्स्ट डे निकलने का सोचा ही नहीं था, तो हमने 2 दिन का पहले पे करके हम अब आपके पास बैठे हैं। अभी दोपहर के 12-1 बज रहे हैं। हमने अभी फेमस इंदौर के जॉनी हॉट डॉग वाले से खाना मंगवाया था। हम 1 हाफ खा चुके हैं और 1 हाफ हम आपके साथ खाते हैं। और अब हम इसके बाद जाएंगे बाइक की 2 नई ट्यूब्स खरीदने। मैं अब इस बार पंचर वाले वो पाने भी खरीद लूँगा, जिससे टायर खोलने में थोड़ा इजी रहता है। और हमें आरी से पूरा मेक श्योर करना है कि हमारी आप बाइक चेक कर लो, क्योंकि हमें अभी आगे और निकलना है। अभी हमारी जो राइड है वो ख़त्म थोड़ी ना हुई है, तो अभी हमें ये रिस्क हमारे साथ लेके चलना है आगे वाली राइड्स पे, ठीक है। और अरे मैं आपको एक, हाथ गंदे हो गए, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कल का जो मैं खर्चा लिखती हूँ, ठीक है। आजकल मैंने नया स्टार्ट किया है कि मेरे को खर्चा लिखना होता है। तो ये वाला आप नीचे वाला सेक्शन देखो, इसमें 2 बार पंक्चर पंक्चर, एक दिन में 2 बार पंक्चर पंक्चर, देख रहे हो आप। ये हुआ हमारे साथ कल। फोकस पता नहीं आया नहीं आया, पर 2 पंक्चर यहाँ पे मैंने लिखे हुए। तो अब जाके बस बाइक वाइक चेक करानी है और फिर आके रेस्ट करना है दोस्तों। और आज हम ट्राई कर रहे हैं कि आज भी हम 7-8 बजे सो जाएं, ताकि हम अर्ली मॉर्निंग ही अपनी राइड स्टार्ट करें, क्योंकि कल भी अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो दिन होगा और हम प्रिपेयर्ड होंगे। अब तो हम पंक्चर के वो पाने वाने भी ले लेंगे आज तो। गाइस ये देखो, हमने क्लच लीवर बदलवा दिया है, बट हमने बाइक के नकल गार्ड्स उतरवा दिए क्योंकि वो टूट गए थे और एक सिंगल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाइक हमने पूरी धुलवा दी है, पूरी अच्छे से बाइक धुलवा दी है। और जो रेयर टायर है उसे हमने कंपनी से खुलवा के प्रॉपरली फिट करवा दिया है अच्छे से, और बाइक पूरी अच्छे से वॉश करवा दी है। अब कोई पंगा नहीं है कुकू। अब वी आर रेडी फॉर टुमारो। यस, वी आर टोटली रेडी फॉर टुमारो। और हमारे पास जो पहले से ना एक टायर इन्फ्लेटर पड़ा था, तो वो हमने
अब हमें उसका यूज़ अच्छे से पता लग गया है, तो जब भी हमारी बाइक पंचर होगी तो हम पहले उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर हम अपना पंचर लगवाएंगे, ताकि हम जो इमरजेंसी में जो हमें डिस्टेंस कवर करना होगा वो कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये फ़िलहाल अपडेट है। अब हम जाके ऊपर रेस्ट करेंगे और अपनी गाड़ी तैयार है, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो सुबह वाली बात हमने बताई, वो सब होने के बाद आज हम आरी के सर्विस सेंटर गए थे। वहाँ से हमने अपना जो वहम था वो निकलवा लिया कि जो हमें लग रहा था कि हमारा टायर में कुछ जो दिक्कत टायर है वो ढंग से लगा नहीं है, तो वो वहम दूर करवा लिया। हम अपनी वो ले आए, क्या कहते हैं इसको, ट्यूब ले आए एक और एक एक्स्ट्रा ट्यूब आ गई हमारे पास। ठीक है, और हमने पंचर के पाने, पंचर वाले पाने भी हम ले आए हैं। अब हमारी प्रिपरेशन पूरी है। बाइक में कोई मेजर प्रॉब्लम थी नहीं, बस वो हमारे मन के वहम थे जो हम पूरे करवा के आए हैं और बाइक धुलवा आए हैं। तो अब रात के 10 बजने वाले हैं, हम आज लेट हो गए हैं दोस्तों, सच में लेट हो गए हैं, क्योंकि हम इतनी देर से इंदौर में चिप्स वाली शॉप ढूंढ रहे थे, पर हमें कोई चिप्स मतलब जो जैसे लेज और ये सब होते हैं ना, ये मिले नहीं हमें। हम पूरा इंदौर घूमे, उसके बाद हम अपने होटल वाले रोड की गली में मुड़े। ठीक है, तो वहाँ पे हमें चिप्स मिल गए इतने सारे, मतलब ये है कि यहाँ पे सारी बड़ी बड़े स्टोर्स है ना, मतलब यहाँ मेन रोड है, वहाँ पे प्रॉपर मॉल्स हैं, तो वहाँ पर ऐसे चिप्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर मतलब हम छोटी सी कोई दुकान ढूंढ रहे थे जैसे होती है ना, तो वहाँ पर हमारे को जल्दी वो मिल नहीं रही थी। तो क्योंकि हमारा ये मेन रोड के पास ही है होटल, तो वहाँ सारी बड़ी बड़ी स्टोर्स घूमा है, वहाँ मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। इतनी देर हमने वो ढूंढने में लगा दी। फिर हमारा खाना आया, हमने खाना खाया। कल हमारा इंपॉर्टेंट डे और कल हमारा थोड़ा टेंस वाला डे भी है, क्योंकि कल हमारे को वो सारा बीहड़ में से होते हुए जाना है। वहाँ बीच में बहुत, सच में बहुत कम चीज़ें आती जो आपकी हेल्प कर सकेंगी, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी कम होती है। तो हम चलेंगे, तो बस अब कल सुबह हम जल्दी निकलना चाहते हैं। वी होप आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो से हमारा जो अपडेट था वो और अच्छे से मिल गया हो कि पिछला व्लॉग सडनली क्यों ख़त्म हुआ और अब हम आगे क्या करने वाले हैं। आज 18 है, तो आज हम ग्वालियर पहुंच जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। अब हम 19 की रात को ग्वालियर पहुंचेंगे और 20 को दिल्ली पहुंचेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए ना बात। मेन आपसे बात करनी होती है हमें कि आप समझ जाओ हमारी बात। और दोस्तों थोड़ी प्रे भी करना है हमारे लिए, क्योंकि ना थोड़ी सी घबराहट हुई है लास्ट नाइट के बाद ना। अब हमें ना थोड़ा मतलब हम एक्स्ट्रा प्रिपेयर होके जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा तो खुद कैसे करना है वो सब चीज़ ना। वो हमेशा ही करते हैं, बट ये कि इस बार हमारे पास वो जैक भी नहीं थे, पाने वगैरह, टायर खोलने के, मतलब इस बार हमारे पास पूरा मिस्त्री वाला सामान है, सब कुछ है हमारे पास। और मतलब एक दिन में 2 बार पंचर हो गया ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सच में अब फिर भी हो सकता है, तो प्रिपेयर होके चलो। हमारा। हाँ, और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट नाइट जो थी ना वो दयारा 2.0 थी। मेरे लिए दयारा बुग्याल वाली नाइट जो थी वो मेरी वर्स्ट नाइट थी। कल मेरी 2.0 था वो, तो इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गया। उसी के स्केल पर था वो, मतलब वरी के। दयारा वाली बहुत लंबी थी, एलोंगेटेड थी, बट दिस वाज वेरी सिमिलर टू दैट। क्योंकि मेरे को मेन बात होती है कुक्कू की सेफ्टी की, जब बात आती है ना तो मेरे हाथ पैर भारी हो जाते हैं। तो बस ख़त्म करते हैं दोस्तों दिन। भी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ। घर।